अब ट्रंप ने लिया है बड़ा शानदार यू टर्न और पिछले 24 घंटे में आदेश दे दिए गए कि टैरिफ कम कर दो। अब लग रहा है कि जल्द से जल्द ये ट्रेड डील हो जाएगी। हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, साथ में कोई ट्रेड नहीं की गई। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप खुद फोन करते रहे मोदी को और मोदी ने आगे से फोन ही नहीं उठाया उनका। औकात उन्होंने ये रखी उनकी। तो अमेरिका हमारा नाम इस्तेमाल करता है, उनके साथ ट्रेड करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या रिपोर्ट शाये की है 2-3 दिन पहले कि जी पाकिस्तान जो है वो मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका है ट्रंप की तारीफें करने में, चक्कर लगाने में, लेकिन ट्रंप ने 2-4 ट्वीट्स और एक आध स्टेटमेंट से ज्यादा पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, तो आगे भी वो कुछ देने वाला नहीं है। अमेरिका भारत की अनदेखी करके नहीं चल सकता है, सच यही। अफगानिस्तान पे हमला करवाना हो, ईरान को रोकना हो तो पाकिस्तान को फ्रंट पे ले आते हैं, अगर कारोबार करना हो तो इंडिया फ्रंट पे होता है। तो देखा जाए ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। आपकी किसी को जरूरत नहीं है, सब कानों को हाथ लगाते हैं, भाई पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो हमने अपनी हालत खुद ऐसी कर ली है ना। यही बंदा 3 महीने पहले बोल रहा था कि H1B वीजा क्यों चाहिए, आज वही बंदा कह रहा है कि हमें चाहिए, क्योंकि कंपनियों ने जाके उसको बताया कि साहब आप ये कह रहे हैं कि हम सस्ते में इंडियंस को हायर कर रहे हैं, ये आपकी बड़ी गलतफहमी है। सस्ते वस्ते में कोई हायर नहीं कर रहा, यहां पे है ही नहीं टैलेंट अमेरिका में। ट्रंप ने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, हमें तो चाहिए इसका मतलब। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो मागा कैंपेन थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो पूरी तरह से गायब हो रही। वो ठीक ऐसे ही है ना, जिसे वो अचानक उबाल उठता है कोल्ड ड्रिंक में या किसी ऐसी चीज में और अचानक वो जब धुप से नीचे आता है, तो वही हाल डोनाल्ड ट्रंप का भी हो रहा है। दोस्तों, बड़े दिनों से हमने ट्रंप को कवर नहीं करा, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मेजर साहब आप तो ट्रंप को भूल ही गए। पर ट्रंप ऐसा इंसान कहां है जिसको आप भूल सकते हैं। अब ट्रंप ने लिया है बड़ा शानदार यू टर्न और पिछले 24 घंटे में आदेश दे दिए गए कि काफी खाने पीने की चीजों में, जिसमें सब्जियां हैं, जिसमें बीफ है, जिसमें एवोकाडो है, जिसमें और ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सारी की सारी जो खाने पीने की चीजें हैं उस पे टैरिफ कम कर दो। ज्यादा टैरिफ यानी कि महंगा सामान, कम टैरिफ यानी कि सस्ता सामान। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप फंस गया। अब दोस्तों, चक्कर यह है कि अगर वो टैरिफ कम करता है, इसने टैरिफ बढ़ाए क्यों थे पहले ये समझ लें आप। इसने टैरिफ इसलिए बढ़ाए थे कि बाहर से जो सामान आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अर्जेंटीना से बीफ आती है या अर्जेंटीना से मीट आता है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको, तो वो इतना महंगा हो जाए कि फिर लोग मजबूरन जो अमेरिका में मीट बेच रहे हैं या बीफ बेच रहे हैं उनसे लोग खरीदें अमेरिकन। अब बाहर से इतना महंगा हो गया है तो चलो जो अमेरिकन बेच रहा है, अपने देश का बंदा बेच रहा है, उससे माल खरीदो। ये ट्रंप का पूरा आइडिया था। अब हुआ उससे ये कि दाम ज्यादा बढ़ गए, डिमांड और सप्लाई में गैप हो गया। अमेरिकन उतना खाने पीने की चीजें नहीं बनाते जितनी लोगों को आवश्यकता है, इसलिए अचानक हर चीज पे क्लैम्प डाउन हो गया। अच्छा, हाल फिलहाल में चुनाव हुए और जहां पे चुनाव हुए डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार गई और ट्रंप के लोगों ने ट्रंप को यह बोला है कि सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अगर आपको चुनाव जीतने हैं तो लोगों के लिए चीजें आपको सस्ती करनी पड़ेंगी। अब ट्रंप को लग रहा है डर, ये 3-4 चुनाव तो हार गया ये, अगले साल जो होंगे 2026 में कुछ चुनाव होंगे, अगर उसमें भी ट्रंप हार गया फिर दोस्तों ट्रंप को लोग व्हाइट हाउस में टिकने नहीं देंगे, इसी की पार्टी के अंदर से रिवोल्ट हो जाएगा। तो ट्रंप ने बोल दिया नहीं, टैरिफ हटाओ, और टैरिफ में इसने ले लिया यू टर्न। अब कितना और यू टर्न लेगा, कहां कहां यू टर्न लेगा, ये सोचने वाली बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या रिपोर्ट शाये की है 2-3 दिन पहले कि जी पाकिस्तान जो है वो मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका है ट्रंप की तारीफें करने में, चक्कर लगाने में, लेकिन ट्रंप ने 2-4 ट्वीट्स और एक आध स्टेटमेंट से ज्यादा पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, तो आगे भी वो कुछ देने वाला नहीं है। और ये कोई लोकल न्यूज़पेपर या व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप न्यूज नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, जो हो सकता है आपने पढ़ी हो, डेफिनेटली पढ़ी होगी, अब एक पढ़े लिखे इंसान है। डिफेंस डील उनके साथ साइन हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स उनके साथ साइन हो रहे हैं, ट्रेड उनके साथ बहाल की जा रही है, लेकिन जब बात आती है मोनोपोली की तो हमें इस्तेमाल कर लिया जाता है। आपको क्या लगता है आखिर ऐसा क्यों है कि जब इंडिया की बात करते हैं तो उनको प्रॉफिट नजर आता है और जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनको सियासत नजर आती है? देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है,
तो ये चीज़ें वो देखते हैं क्योंकि वो बिज़नेस करना चाहते हैं ना। पाकिस्तान बहुत छोटी कंट्री है, इधर इंडस्ट्री नहीं है और इसके साथ कोई इतने मफादात नहीं है कारोबारी तौर पे। तो पाकिस्तान को उन्होंने सिर्फ जंगों के लिए रखा हुआ है। वो छोटा चौधरी रखा हुआ है कि जो सिर्फ जिसके कहने पे स्टेटमेंट के लिए इस्लामी ममालिक पाकिस्तान की बात मानते हैं। अफगानिस्तान की जंग हो, अफगानिस्तान पे हमला करवाना हो, ईरान को रोकना हो तो पाकिस्तान को फ्रंट पे ले आते हैं। अगर कारोबार करना हो तो इंडिया फ्रंट पे होता है। तो देखा जाए ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। आपकी किसी को जरूरत नहीं है, सब कानों को हाथ लगाते हैं भाई पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना। तो हमने अपनी हालत खुद ऐसी कर ली है ना। हम अपने आप पे काम करेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे कि हम किसी के काम आ सके। सर, लोग जब किसी के काम आ सकते हैं ना तभी लोग बात करते हैं। फालतू के लोगों से जो आके सिर्फ आपको छील के चले जाएंगे, ऐसे लोगों से कौन बात करते हैं। तो हमने अपनी हालत वो कर ली है। उसके बाद कहते हैं कुछ कहो नहीं, कुछ कहोगे तो जी आप तो बड़े गद्दार हैं, आप तो जी फलाने के एजेंट हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। इन लोगों ने $100,000 की एंट्री फीस लगा दी H1B वीजा में। ये हो गया। अब ट्रंप ने बोला कि और प्रेशर डालो, और प्रेशर डालो, ये करो। दुनिया भर की चीजें हो गई। अब आईटी इंडस्ट्री ने बोला कि भाईजान हम तो कोलैप्स होने वाले हैं, क्योंकि हमारा टोटल मामला टैलेंट का है। टोटल मामला टैलेंट का, और टैलेंट का जो मेन सप्लायर है H1B वीजा, जो आईटी का खासतौर से टैलेंट है, दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। नंबर 2 इट्स कमिंग फ्रॉम चाइना, नंबर 1 इंडिया से आ रहा है। आपने तो बंद करवा दिया, हमारी कंपनियां चलेंगी कैसे? ट्रंप आया, प्रेशर में ट्रंप ने बोल दिया कि H1B वीजा हमें चाहिए। यही बंदा 3 महीने पहले बोल रहा था कि H1B वीजा क्यों चाहिए। आज वही बंदा कह रहा है कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, क्योंकि कंपनियों ने जाके उसको बताया कि साहब आप ये कह रहे हैं कि हम सस्ते में इंडियंस को हायर कर रहे हैं, ये आपकी बड़ी गलतफहमी है। सस्ते वस्ते में कोई हायर नहीं कर रहा, यहां पे है ही नहीं टैलेंट अमेरिका में। ट्रंप ने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, हमें तो चाहिए। इसका मतलब जैसे उसने बिना सोचे समझे पहले बोला था कि नहीं चाहिए, वैसे ही बिना दिमाग लगाए उसने बोल दिया चाहिए। अब चाहिए तो ये जो हैं मैडम मार्जरी टेलर ग्रीन, ये पीछे पड़ गए, और बाकी लोग भी ततैये की तरह ट्रंप पे चिपट गए कि तुमने तो धोखा दिया है हमें, तुमने तो वादा करा था ये सारे के सारे जॉब्स अमेरिकन को जाएंगे। अब तुम कह रहे हो कि H1B वीजा चाहिए, हम इंडियंस को लेकर आएंगे, हम चाइनीज को लेकर आएंगे। क्यों? हम नहीं चाहते तुम चाइनीज और इंडियंस को लेकर आओ। अब ये लड़ाई हो गई। अब ट्रंप को लगा कि मैं तो फंस गया। वहां पे टैरिफ के चलते फंसा, यहां पे H1B वीजा के चलते फंसा, वहां पे एप्स्टीन फाइल्स का चक्कर चल रहा है, वहां पे FBI का चक्कर चल रहा है। ये आदमी फंसा पड़ा है। और दुनिया भर में जो इसने बड़ी बड़ी बातें करी कि मैंने ये कर दिया और वो कर दिया, ये सीज फायर करवा दिया, सारी चीजें कोलैप्स हो रही हैं। अब लोग कह रहे हैं तो फेलियर है। H1B वीजा स्पेसिफिकली को लेकर अब क्या हुआ कि ट्रंप ने एक नया बयान दोस्तों दाग दिया। और नया बयान यह है कि हां H1B वीजा में 5-7 साल के लिए तुम आओ, अमेरिका में रहो आराम से, अमेरिकन को ट्रेन करो और तुम वापस चले जाओ। ट्रंप ने पहले यू टर्न लिया और फिर यू टर्न का फिर डबल यू ले लिया। पहले बोला किसी की आवश्यकता नहीं है, निकलो यहां से। फिर बोला कि चलो कोई बात नहीं, $1 लाख देके आ सकते हो। फिर बोला $1 लाख, अच्छा एक काम करो, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम आ जाओ। फिर लेटेस्ट है कि तुम आओ, तुम वापस चले जाओ। तो H1B वीजा में यह आदमी 4 बार 4 महीने में अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है। और अब जो मेगा सपोर्टर्स हैं इसके, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो एक्सट्रीम राइट विंग वाले हैं, जो एक्सट्रीम क्रिश्चियन नेशनलिस्ट हैं राइट विंग वाले, अब वो इसको क्वेश्चन करने लगे हैं कि भाई तूने हमें चूरन तो कुछ और खिलाया था जब वोट मांगने आया था, आज तू एक अलग गाना गा रहा है। क्या सिस्टम है अपना, समझाओ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें